सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम 11th क्लास में फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं और इस सेशन का फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर होगा हमारा। तो फिजिक्स में फर्स्ट यूनिट का नाम है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। सो स्टूडेंट्स, आज हम इस यूनिट में फर्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे फिजिक्स क्या है, फिजिक्स के कितने टाइप हैं, फिजिक्स हमारी लाइफ में क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है और किस किस फील्ड में हमें फिजिक्स से बेनिफिट मिलता है, फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स, फिजिक्स के जो स्टडी है वो किस किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, कि लाइफ के किस किस डायमेंशन में हमें ये प्रभावित करती हैं। ये सारी बातें हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे फिजिक्स की। तो फिजिक्स है क्या? सबसे पहले फिजिक्स है स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। प्रकृति और प्राकृतिक घटनाक्रम, नेचुरल फिनोमिना। प्राकृतिक घटनाक्रम में आप बोल सकते हैं सूरज का निकलना, सूरज का छिपना, धरती का सूरज के चारों तरफ घूमना, चंद्रमा का धरती के चारों तरफ घूमना, एक सेब का पेड़ से नीचे गिरना, या कोई बॉल अगर हम ऊंचाई से फेंकते हैं, छोड़ देते हैं तो भी वो नीचे की तरफ आती है। ये सारे क्या है? प्राकृतिक घटनाक्रम है, नेचुरल फिनोमिना है। तो इनकी स्टडी करते हैं हम फिजिक्स में। तो फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस, फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा है इन विच वी स्टडी नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। तो प्रकृति और प्राकृतिक घटनाक्रमों को जिसमें हम पढ़ते हैं वो क्या है? फिजिक्स। तो देखिए, फिजिक्स की मेनली दो डोमेन हैं जिनमें फिजिक्स को स्टडी किया जाता है। एक तो है मैक्रोस्कोपिक और दूसरी है माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक का मतलब वो फिजिक्स जिसमें हम एक फाइनाइट साइज के ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं, जिसमें ह्यूमंस भी आ जाते हैं और इवन जो ग्रह हैं, उपग्रह हैं, ये सब भी आ जाते हैं। मैक्रो का मतलब लार्ज स्केल, बड़ा साइज। तो बड़े साइज की जो चीज़ें हैं, फाइनाइट साइज की जो चीज़ें हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं, वो होता है मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स। और दूसरा है माइक्रोस्कोपिक। माइक्रो का मतलब बहुत ही सूक्ष्म, अति सूक्ष्म। तो जिसमें हम एटम्स, परमाणु, अणु, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इन सब के डिटेल्स जानते हैं जिस फिजिक्स में, उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स का ज़्यादातर हिस्सा सन 1900 तक डेवलप हो चुका था और उसके आगे काम अभी भी चल ही रहा है। तो इसलिए इसको बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। दिस इज ऑल्सो नोन एज क्लासिकल फिजिक्स। और माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स की स्टडी लगभग सन 1900 के बाद ही शुरू हुई है। तो इसको मॉडर्न फिजिक्स भी बोला जाता है, मॉडर्न फिजिक्स। आपको एक जनरल नॉलेज की बात बता देता हूं यहाँ पर। क्लासिकल फिजिक्स के जो जन्मदाता हैं, फादर ऑफ फिजिक्स को इसाक न्यूटन, सर इसाक न्यूटन, जो इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे, उनको माना जाता है क्लासिकल फिजिक्स का फादर। और मॉडर्न फिजिक्स है, उनके फादर के रूप में एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो जर्मन फिजिसिस्ट थे, उनको जाना जाता है। तो ये एक जनरल नॉलेज की बात थी। उसके बाद एक और भी डोमेन आती है इसकी, जिसको मीजोस्कोपिक नाम से जाना जाता है। मीजोस्कोपिक फिजिक्स। इसमें क्या होता है? मैक्रोस्कोपिक में बहुत बड़े साइज, यानी कि लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स से जो बनती हैं चीजें। माइक्रोस्कोपिक में एटम, मॉलिक्यूल, अणु, परमाणु, बहुत ही छोटे छोटे, एक एक दो दो को हम स्टडी कर रहे हैं, वो माइक्रोस्कोपिक। मीजोस्कोपिक होता है 10 या 100 मॉलिक्यूल्स या एटम्स से जो चीजें बनी है ना, उनके बारे में स्टडी जो की जाती है, उसको हम बोलते हैं मीजोस्कोपिक। तो फिजिक्स की 3 डोमेन है मेनली। सबसे पहले 2 डोमेन है मेनली, तो एक तीसरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें इस श्रेणी में नहीं आती हैं, इस कैटेगरी में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं आती हैं। तो मेन स्टडी जो है वो 2 चीज़ों पर होती है, मैक्रोस्कोपिक पे और माइक्रोस्कोपिक पे। मैक्रोस्कोपिक का मतलब फाइनाइट साइज के ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी, जिसमें ह्यूमंस से लेकर जो टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स है, उपग्रह, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और ये डेवलप 1900 से पहले ही होना शुरू हो गई थी, इसलिए इसको क्लासिकल फिजिक्स भी बोला जाता है। माइक्रोस्कोपिक सन 1900 के बाद डेवलप होना शुरू हुई, इसलिए इसको मॉडर्न फिजिक्स बोला जाता है। और एक मीजोस्कोपिक डोमेन भी होती है, जिसमें 10 या 100 एटम मॉलिक्यूल के कम्बिनेशन से जो चीज़ बनी है, उनकी स्टडी की जाती है। तो देखिए, क्लासिकल फिजिक्स, जो मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स है, उसको क्लासिकल फिजिक्स भी कहते हैं। और क्लासिकल फिजिक्स के भी फिर अलग अलग पार्ट हैं। ठीक ऐसे ही माइक्रोस्कोपिक को मॉडर्न फिजिक्स भी कहते हैं और उसके भी पार्ट हैं कुछ।
तो हम उनको डिस्कस करेंगे थोड़ा थोड़ा। वैसे तो देखिए जब डिटेल में हम फिजिक्स आगे पढ़ते जाएंगे तो हमें पता चलता जाएगा धीरे धीरे ये क्या चीज़ें हैं, लेकिन एक बार मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग दे रहा हूँ आपको कि थोड़ा आइडिया आपको हो जाए कि हम क्या क्या पढ़ते हैं क्लासिकल फिजिक्स में। क्लासिकल फिजिक्स में सबसे पहला पार्ट आता है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में जैसे एक रॉकेट है वो कैसे ऊपर जाता है, एक वाटर में जैसे हमने कोई कंकर डाल दिया तो उस पर वेव बनती हैं, वो सारी चीज़ें, तो वेव प्रोपेगेशन पढ़ते हैं, मैकेनिक्स फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं, काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें किस में आती हैं, मैकेनिक्स की ब्रांच है क्लासिकल फिजिक्स में। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स, थर्म का शब्द का मतलब होता है हीट से संबंधित, ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा, हीट, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर और हीट के कारण जो जो चीज़ें, जो जो चेंजेस आते हैं वो हम पढ़ते हैं। जैसे फ्रिज कैसे काम करता है, इंजन कैसे काम करते हैं, पेट्रोल इंजन है, डीजल इंजन है, ये सारी चीज़ें थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ी जाती हैं। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब बिजली। तो बिजली और बिजली के प्रभाव से फिर मैग्नेटिज्म भी होता है, चुंबक भी बनती हैं, चुंबक का भी प्रभाव होता है। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक में हम सारी विद्युत यानी बिजली, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म और उसके इफेक्ट पढ़ते हैं, करंट के इफेक्ट पढ़ते हैं। तो क्लासिकल फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ते हैं वो इलेक्ट्रोडायनेमिक में आता है। और ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स क्लासिकल फिजिक्स का वो पार्ट है जिसमें हम पढ़ते हैं लाइट के बारे में, प्रकाश के बारे में, प्रकाश की तरंगें हैं, लाइट के कारण कौन से इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, जैसे लेंसेज हैं, मिरर्स हैं, आपने 10th क्लास तक पढ़ा है ये सब। तो ये सारी चीज़ें हम क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में क्योंकि हम सबको पता है कि बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल की बातें होती हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स की बातें होती हैं, तो उस सब में मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ा जाता है उन सबको, मॉलिक्यूल्स को, एटम्स को, परमाणुओं को, नाभिकों को, जो कि क्वांटम थ्योरी में अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। देखिए फिजिक्स में हम बहुत ही छोटे सूक्ष्म ऐसे एटम्स, मॉलिक्यूल जिनका साइज 10⁻⁻14 मीटर की रेंज का होता है, वहां से लेकर हम पूरे यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड के साइज तक की बात करते हैं जिसका साइज होता है 10⁻26 मीटर। तो ये देखिए फिजिक्स की रेंज कितनी है, 10⁻14 से 10⁻26, लगभग 10⁻40 मीटर, इतनी रेंज है फिजिक्स की। इतनी रेंज में जितने भी ऑब्जेक्ट्स आते हैं उन सब के ऊपर एप्लीकेबल होती है फिजिक्स, उन सब के ऊपर स्टडी करती है फिजिक्स। तो फिजिक्स एक बहुत वैरायटी वाला सब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखिए फिजिक्स की जो ये प्रोग्रेस इतने सालों से होती आ रही है, सन 1800 के बाद, 1700 के बाद शुरू हो गई थी, तो उसके बाद से लगातार फिजिक्स प्रोग्रेस करती आ रही है। तो फिजिक्स की इस प्रोग्रेस में 3 चीज़ें हैं जो मेन इंपॉर्टेंस रखती हैं। सबसे पहला है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। क्वांटिटेटिव, इसका मतलब समझिए क्या है। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट का मतलब मापना किसी चीज़ को। जैसे मैंने किसी चीज़ पे बल लगाया, उसका मापना, उसकी वैल्यू कितनी है, तो क्वांटिटी कितनी है। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा। तो हम मापते हैं, तोलते हैं किसी चीज़ को। उसके बाद दूसरा जो चीज़ है उसके ऊपर हम फिजिक्स के लॉ लगाते हैं, बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स। बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स जो कि यूनिवर्सल है, जो हर जगह पर एप्लीकेबल होते हैं। जैसे न्यूटन के हमने 3 नियम पढ़े हैं अब तक। न्यूटन का पहला नियम जो इनर्शिया का नियम था, जड़त्व का नियम था, दूसरा नियम लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम, और तीसरा नियम एक्शन रिएक्शन वाला नियम। ये सारे नियम आप 9th 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। आगे भी 11th क्लास में हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम कुछ चीज़ों को मापते हैं, फिर उनके ऊपर कुछ लॉ अप्लाई करते हैं कि भाई इतना बल लगा तो ये चीज़ इतनी दूरी पर जानी चाहिए, ये सब हम पढ़ते हैं। और तीसरी चीज़ है अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन का मतलब होता है थोड़ा अंदाजा लगाना, स्ट्रेटेजी ऑफ अप्रोक्सीमेशन। इसका एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। स्ट्रेटेजी ऑफ अप्रोक्सीमेशन यानी कि एक ऐसी नीति जिसमें हम थोड़ा अंदाजा लगाते हैं। अप्रोक्सीमेशन का मतलब लगभग, ऐसा मान कर चलते हैं कुछ चीज़ों को। तो ये साइंस में हर सब्जेक्ट में ही होता है, कुछ चीज़ों को अप्रोक्सीमेशन में लिया जाता है। जैसे मैंने बताया, आज हम जो ये बाइक राइड कर रहे हैं ना, जो आज हम जो बुलेट चला रहे हैं, हम स्प्लेंडर चला रहे हैं, ये बाइक शुरू में क्या थी, सबसे पहले पहिया आया, पहिए का आविष्कार हुआ कि भाई गोल चीज़ है और इसको आगे ले जाना आसान होगा। तो पहिया बना, पहले स्टील का, लोहे का बनता था, फिर वो लकड़ी का बनता था, फिर उसके बाद वो रबड़ का बनने लगा,
पहिया, फिर साइकिल बनी, पहले साइकिल से भी पहले केवल एक ही पहिया और एक ही पैडल बना था, उसके बाद फिर साइकिल बननी शुरू हुई। फिर किसी ने ये भी सोचा होगा कि इसमें मोटर भी कुछ लग जाए, मोटर का आविष्कार हुआ होगा। तो वो सारी चीज़ें अंदाज़ा लगाते लगाते आज हमने बहुत ही अच्छे मॉडर्न बाइक्स तैयार कर लिए हैं, जिनकी स्पीड 350 किलोमीटर पर आवर तक भी आज अटेन कर ली है, इससे भी ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो फिजिक्स की प्रोग्रेस में मेन भूमिका निभाती हैं। इनका मेन मेन और जो बेसिक कारण है आज फिजिक्स की इतनी प्रोग्रेस का, वो ये तीन चीज़ें हैं: क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, उसके बाद बेसिक लॉ फिजिक्स के, और उसके बाद स्ट्रेटजी ऑफ अप्रोक्सीमेशन। अब देखिए, फिजिक्स एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। कैसे है, क्या क्या चीज़ें हैं जो फिजिक्स को इंटरेस्टिंग बनाती हैं? इसमें सबसे पहला, फिजिक्स के कुछ ही नियम बहुत सारी जगह पे काम आते हैं। ठीक है, न्यूटन का नियम आप देखिए, बस में ब्रेक लगाए तो एकदम से हम क्या होते हैं, आगे की तरफ जाते हैं। ठीक है, जब बस चलती है तो हम थोड़े पीछे की तरफ चले जाते हैं। न्यूटन का एक नियम ही इतने सारे फिनोमिना को एक्सप्लेन कर देता है। ठीक है, हम स्विमिंग करते हैं तो हम पानी को पीछे की तरफ और पानी हमें आगे की तरफ धकेलता है। न्यूटन के एक दो नियम से ही हम इतनी सारी प्रोसेसेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही कुछ ही जो सम बेसिक लॉज, कुछ ही बेसिक नियम जो हैं, वो बहुत सारे चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये इंटरेस्टिंग बात है फिजिक्स के बारे में। सम बेसिक लॉज कैन एक्सप्लेन डाइवर्स थिंग्स, डाइवर्स काइंड ऑफ एक्टिविटीज, बहुत अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज को कुछ थोड़े बहुत नियम ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरी चीज आती है इसमें कि हम डिवाइसेज कितने अच्छे अच्छे डिजाइन कर रखे हैं आजकल हमने। डिवाइसेज है, टीवी है, फ्रिज है, मोबाइल फोन है, ये सारी चीजें क्या हैं? ये फिजिक्स का ही तो डेवलपमेंट है। तो जो ये डिवाइसेज हमने बना रखे हैं, ये क्या है? ये फिजिक्स ही है जो हमने आगे डेवलप की है। उसके बाद रोबोट्स है, स्पेस जर्नी। क्या आपको पता है कि कुछ स्पेस एजेंसीज आज के टाइम ये भी प्लान कर चुकी हैं कि जो लोग इच्छुक हैं अपने पैसों पर चंद्रमा पर घूमना चाहते हैं, वो उसको भी घुमा सकते हैं। स्पेस जर्नी। तो इतना प्रोग्रेस कैसे हुआ? वो फिजिक्स के थ्रू ही हुआ। वो जो तीन नियम अभी मैंने बताए थे आपको कि सबसे पहले तो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, फिर कुछ बेसिक लॉ, और फिर उसके ऊपर अप्रोक्सीमेशन मेथड। इन तीनों प्रोसेस से डेवलप होते होते आज हम इतने डेवलप हो गए हैं कि आज हम अब स्पेस में भी जर्नी करके आ रहे हैं। तो ये इंटरेस्टिंग, अपने आप में इंटरेस्टिंग चीज है ये स्पेस जर्नी। रोबोट्स बना रहे हैं। ठीक है, रोबोट्स। इसके अलावा बहुत सारे टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। क्या आपको पता है कितनी प्रकार के हैं बल? ग्रेविटेशन फोर्सेज, गुरुत्वाकर्षण का बल है। न्यूक्लियर फोर्सेज, नाभिकीय बल है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज, चार्जेज के बीच में, आवेशों के बीच में जो बल होते हैं, वो सारी चीज़ें हम किसमें? फिजिक्स में पढ़ते हैं। जो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमें पता चलता है जब हम उनकी स्टडी करते हैं। ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे डीप स्टडी करेंगे। जैसे जैसे आप फिजिक्स में आगे जाएंगे, आपको पता चलेगा कि फिजिक्स कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अब देखिए, फिजिक्स का दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ क्या कनेक्शन है, ये भी समझना जरूरी है। कनेक्शन ऑफ फिजिक्स विद अदर सब्जेक्ट। जैसे हम बात करें केमिस्ट्री के साथ फिजिक्स का क्या कनेक्शन है? भाई, एटम का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, परमाणु, अणु, ये जब पढ़ेंगे ना हम, तो फिजिक्स वहाँ पर काम आएगी। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बायोलॉजी की बात करें, बायोलॉजिकल साइंसेज की बात करें, आज मेडिकल साइंस की बात करें, आप देखते हैं बड़े बड़े अस्पतालों में बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, वो डिज़ाइन किसके थ्रू हुई हैं? फिजिक्स के थ्रू ही डिज़ाइन हुई है। वो मैथमेटिक्स में कंसेप्ट आते हैं, फॉर्मुलेशंस आती हैं, फिजिक्स वहाँ बहुत इस्तेमाल होती है। इसके अलावा ओशियनोग्राफी, महासागरीय विज्ञान है, जियोलॉजी है। जियोलॉजी समझते हैं आप, भूगर्भ यानी कि जो अर्थ है वो किस मटेरियल से बनी है, ये सब चीज़ें जानना। सीस्मोलॉजी, भूकंप विज्ञान, इन सब में फिजिक्स का अपना महत्व है और इसकी बहुत ही ज़रूरत पड़ती है हमें। हर सब्जेक्ट के साथ कनेक्शन है इसका। देखिए, फिजिक्स का टेक्नोलॉजी से क्या रिलेशन है। सबसे पहली बात तो तकनीक। टेक्नोलॉजी का मतलब होता है तकनीक और साइंस का मतलब होता है विज्ञान और तकनीक। साइंस और टेक्नोलॉजी, इनमें अंतर क्या है? साइंस है स्टडी ऑफ कंसेप्ट्स, ठीक है,
जो कंसेप्ट हैं, जो लॉ हैं, उनकी स्टडी करना, उसको हम क्या बोलेंगे? साइंस। लेकिन अगर उन कंसेप्ट का इस्तेमाल करके हम कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बना रहे हैं, प्रयोग में ला रहे हैं उन चीज़ों को, तो वो क्या हो जाती है? टेक्नोलॉजी। ठीक है, जैसे भाई कोई चीज़ घूमेगी तो वो हमें हवा देगी, ये कंसेप्ट है, फिर हमने क्या कर दिया? वो ऐसी चीज़ बना दी, तो वो क्या हो गई? टेक्नोलॉजी हो गई। यानी हमने कुछ प्रायोगिक चीज़ें बना दी हैं साइंस का इस्तेमाल करके, साइंस की नॉलेज का इस्तेमाल करके, तो उसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी से तो फिजिक्स का सीधा सीधा रिलेशन है। फिजिक्स के लॉ हैं, फिजिक्स के रूल्स हैं, कंसेप्ट हैं, उनके थ्रू ही टेक्नोलॉजी फिर आगे डेवलप होती है, फिर उनका क्रियान्वयन होता है, फिर उनको एप्लीकेशन में लाया जाता है। जैसे कि आज के टाइम पे रॉकेट बना दिए गए हैं, एरोप्लेन्स बना दिए गए हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स बना दिए गए हैं। ये सारी चीज़ें क्या है? ये जो नई टेक्नोलॉजी जो लगातार आती जा रही हैं, वो फिजिक्स की ही देन है। तो फिजिक्स से टेक्नोलॉजी का गहरा रिलेशन है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने फिजिक्स के बारे में मेन बातें कि फिजिक्स कितना इंटरेस्टिंग है, कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, कैसे हमारी लाइफ से रिलेटेड है, कैसे अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ये सारी बातें हमने पढ़ी हैं। तो आप समझ गए होंगे कि फिजिक्स की हमारी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस है। आप इस लेक्चर को अच्छे से देखिए, एक बार नहीं समझ में आए तो दोबारा देखिए, कोई पर्टिकुलर बात नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर इसके प्रिसाइज नोट्स के लिए आप मेरे पास व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9896570792। तो हम नेक्स्ट लेक्चर के लिए नेक्स्ट डे अब तैयार रहेंगे, और आप भी रेगुलरली फॉलो कीजिए। थैंक यू फॉर टुडे।